ओवर कॉन्फिडेंस इस बार चुनाव बीजेपी हारी है, आपको लगता है नहीं, ऐसा? मैं ऐसा बिल्कुल मानने के कहाँ लिए चूक तैयार हुई? नहीं हूँ। मतलब इतना संसाधन, इतनी संसाधन संपन्न पार्टी, इतने राष्ट्रीय स्तर के तमाम बड़े नेता, कहाँ चूक हो गई? मतलब 25 पर थे, आप लोग सिमट के 21 पर आ गए। आपके तो अब एनडीए के घटक दल मिलकर के आप 25 पार नहीं। इस चक्रव्यूह की रचना में आपके भाजपा के सांसद बीडी राम का भी हाथ रहा है क्या? क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप वहां से आए कि बीडी राम एक बार भी आपके लिए प्रचार प्रसार मन से दिल से करने नहीं है, कि आप लोग मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत हल्के में उस पूरी योजना को लिए। और तीसरा ये कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा आप लोगों ने यूनिवर्सल मुद्दा बना दिया, जबकि वो पलामू के लिए बड़ा मुद्दा नहीं था, वो कोल्हान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, बाकी अन्य जगहों के लिए नहीं था, वो संथाल के लिए बड़ा मुद्दा था, पर वहाँ चूक हुई। उसको आप लोगों ने पूरा स्टेट के लिए एक नारा गढ़ दिया। आपको लगता है कि थोड़ी बहुत रणनीतिक चूक हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा हार का सामना करना पड़ा? नहीं, देखिए, चूक तो अन्य मामलों में भी हुई है। बांग्लादेशी घुसपैठ वाले मुद्दे पर तो राजमहल की जनता ने आपको सपोर्ट नहीं किया। बहुत बड़े अंतर से अनंत ऊजा चुनाव हारे, जबकि विधानसभा के पटल पर सबसे पहले मुद्दा उठाने वाले अनंत ऊजा थे। क्या मतलब आपको लग रहा है कि जिन क्षेत्रीय इलाकों को लेकर के भी आप मुद्दा गढ़ रहे हैं, वहां के लोग उसको स्वीकार्यता नहीं दे रहे? नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। भवनाथपुर से पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही हमारे साथ हैं। सर, लोग एक ही बात कह रहे हैं कि भानु प्रताप शाही की आवाज़ विधानसभा में खलेगी। पहला तो इंस्टेंट रिएक्शन क्या है? देखिए, जनता जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करना एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते हम लोगों का सबसे पहला फर्ज है। मैं पिछले बार से 30,000 वोट अधिक ला करके चुनाव हारा हूँ। मैं या मेरे कार्यकर्ता या मेरे क्षेत्र की जनता भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि इतना अधिक वोट ला करके कोई कैसे हार सकता है। चूँकि सारा वोट, सारी पार्टियां एक रात में जब शिफ्ट हो जाती हैं तो ऐसे परिणाम स्वाभाविक रूप से राजनीति में आता है। तो वो जीता हुआ बात नहीं बोलिए, आप बोलिए एक चक्रव्यूह की रचना की गई, जिसमें एक अभिमन्यु को फंसाया गया, बहुत सारे योद्धाओं ने मिल करके एक योद्धा को मारने में कामयाब हुए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई पिछले बार से ज़्यादा वोट इस बार आप लाए, लेकिन आपके हार का भी अंतर लगभग 21-22 हज़ार के आसपास है, तो ये अंतर भी बड़ा है। क्या लगता है कि क्या ऐसा फैक्टर रहा जो इतने बड़े अंतर से 20,000-22,000 का अंतर तो ठीक ठाक अंतर है विधानसभा चुनाव में, क्या वजह रही कि आपकी हार जो है? आप थोड़ा सा मैथ को थोड़ा सा करेक्ट करिए जी। आप जो 21,000 दिखा रहे हैं, मैं उसको मान रहा हूं, मेरा जो कैलकुलेशन था वो हम लोगों ने 11,000 से हारा है। 11,000 जो मेरा वोट था, रात को शिफ्ट करने से 11,000 हमारे वोट में अगर आप प्लस कर देते हैं और 11,000 उनका जब माइनस आप कर देते हैं तो विधायक मैं हूँ। तो ये जब दोनों वोट मिल जाता है तब आप उसको देखते हैं कि 20,000 21,000 से आप हारे तो एक्चुअली 11,000 से हम। ओवर कॉन्फिडेंस इस बार चुनाव बीजेपी हारी है, आपको लगता है नहीं, ऐसा? मैं ऐसा बिल्कुल मानने के कहाँ लिए चूक तैयार हुई? नहीं हूँ। मतलब इतनी संसाधन संपन्न पार्टी, इतने राष्ट्रीय स्तर के तमाम बड़े नेता, कहाँ चूक हो गई? मतलब 25 पर थे, आप लोग सिमट के 21 पर आ गए। आपके तो अब एनडीए के घटक दल मिलकर के आप 25 पार नहीं कर। मेरे भाई, संसाधन संपन्न झारखंड मुक्ति मोर्चा है, हाँ। संसाधन संपन्न कांग्रेस है, एटीएम कार्ड उनके पास है। हम लोग कहाँ संसाधन संपन्न है? 5 साल तो विपक्ष में विधायक थे जी। और पुनः जाकर के चुनाव लड़ करके और मंत्री मिथिलेश ठाकुर या हेमंत सोरेन जी के पैसा का जीत हुआ है, उनके मिशनरी का जीत हुआ है। अच्छा, लगातार आप ये कह रहे हैं कि हमको अभिमन्यु बनाया गया। क्या इस अभिमन्यु और इस चक्रव्यूह की रचना में आपके भाजपा के सांसद बीडी राम का भी हाथ रहा है क्या? क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप वहां से आए कि बीडी राम एक बार भी आपके लिए प्रचार प्रसार मन से दिल से करने नहीं है। नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ, वो हमारे माननीय सांसद हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वो प्रचार प्रसार में एक दिन भी नहीं गए। तो ये बात समीक्षा बैठक में ये बात रखी है? नहीं, ये समीक्षा बैठक की लायक बात नहीं थी। मैंने जो पॉलिटिकल बात था उसी बात को बोला है। लेकिन हम लोगों ने सांसद जी को काफ़ी मदद किया था। सांसद जी चाहे जिस कारण से हो, जो भी परिस्थिति हो, वो नहीं गए हैं, ये बात भी सच्चाई है। लेकिन हार जो हुआ है वो विरोधियों के चक्रव्यूह के रचना के चलते हुआ है। कहीं भी मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि हमारे सांसद ने हमको धोखा दिया, हमारे लोगों ने धोखा दिया। ऐसा बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं। कह रहे हैं कि कटेंगे तो मरेंगे वाला नारा आप लोग के लिए बैकफायर कर गया। दूसरा कि आप लोग मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत हल्के में उस पूरी योजना को लिए। और तीसरा ये कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा आप लोगों ने यूनिवर्सल मुद्दा बना दिया, जबकि वो पलामू के लिए बड़ा मुद्दा नहीं था, वो कोल्हान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, बाकी अन्य जगहों के लिए नहीं था, वो संथाल के लिए बड़ा मुद्दा था, पर वहाँ चूक हुई। उसको आप लोगों ने पूरा स्टेट के लिए एक नारा गढ़ दिया। आपको लगता है कि थोड़ी बहुत रणनीतिक चूक हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा हार का सामना करना पड़ा? नहीं, देखिए, चूक तो अन्य मामलों में भी हुई होगी जी। चूक हुआ तभी हम लोग हारे हैं, तभी हम लोग सत्ता से बाहर हैं। बटोगे तो कटोगे, अगर ये नारा बैकफायर करता तो हम पिछली बार से 9 लाख वोट अधिक नहीं लाते। बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर ये बैकफायर होता तो
तो पिछले बार से 3% वोट हम अधिक नहीं लाते। हमारा हर मुद्दा सटीक था, हमारा हर घेराबंदी सटीक था। लेकिन जब आप घेराबंदी बनाते हैं, जब आप कोई समीकरण बनाते हैं, हो सकता है आपसे 2 कदम आगे बढ़ करके कोई और तैयारी कर चुका होता है, तो उसमें हम घेरे जा सकते हैं। लेकिन हमारा किसी भी विषय के किसी भी बिंदु पर दिया हुआ बयान से हम लोग पीछे होने वाले नहीं हैं। आज भी ये मसला कायम है कि अपनी झारखंड में कमजोरी को स्वीकार करने में क्या समस्या है? अगर कहीं चूक हुई है तो उसको सीना ठोक के कहना चाहिए कि भाई आप पहले मेरी बात समझिए। अपनी बात पर मैं अभी भी कायम हूँ कि बटोगे तो कटोगे, ये झारखंड में एग्जिस्ट करता है। हाँ। डेमोग्राफी चेंज झारखंड में एग्जिस्ट करता है। ठीक। यहाँ घुसपैठिया और धर्मांतरण ये एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा नहीं, है, आप बिल्कुल- लेकिन हाँ। ये जब 10 साल के बाद हाँ। जब हम पश्चिम बंगाल की तरह झारखंड को देखेंगे जी। और आज की बात से हम लोग कोट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि 10 साल पहले जो भानु जी ने या भाजपा ने कहा था जी। वो बात सही है। भानु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है। मैं खुद संथाल से आता हूँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल यही है कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठ वाले मुद्दे पर तो राजमहल की जनता ने आपको सपोर्ट नहीं किया। बहुत बड़े अंतर से अनंत ओझा चुनाव हारे, जबकि विधानसभा के पटल पर सबसे पहले मुद्दा उठाने वाले अनंत ओझा थे। क्या मतलब आपको लग रहा है कि जिन क्षेत्रीय इलाकों को लेकर के भी आप मुद्दा गढ़ रहे हैं, वहाँ के लोग उसको स्वीकार्यता नहीं दे रहे? नहीं, मैं ऐसा बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, इसलिए कि जिन लोगों ने हमको वोट दिया, हमारे मुद्दा पर ही दिया। हाँ, अनंत ओझा जी को जो वोट मिला, हमारे मुद्दा पे ही मिला। हाँ। कुछ लोग हमारी बात से कन्विंस होते हैं, कुछ लोग हमारी बात से कन्विंस नहीं होते हैं। जो लोग कन्विंस नहीं हुए उनका संख्या ज़्यादा था, क्योंकि उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों का संख्या ज़्यादा है। अब आप 5 साल के दरमियान 40,000 वोटर हमारे राजमहल में बढ़ाते हैं, तो वो 40,000 वोट अनंत ओझा जी को वोट करेंगे या अनंत ओझा जी के खिलाफ वोट आप करेंगे? हर जगह वही कह रहे हैं कि भाई भवनाथपुर में हम मतलब चक्रव्यूह के कारण हारे, वहाँ जो है बांग्लादेश, कहीं तो मानिए कि बीजेपी से चूंकि खुल के एड्रेस नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं ये बात अभी तो मैंने बोला, हाँ। जहाँ जहाँ हम लोगों की चूक हुई है उसको हम लोग लीक को बंद करने का काम करेंगे। कुछ तो चूक हुई है हम लोगों की रणनीति, लेकिन आप बोल रहे हैं कटोगे तो बटोगे, आप वापस ले लीजिए। हाँ। रोहिंग्या वापस लेने नहीं, की बात। रोहिंग्या का वापस ले लीजिए, हाँ। घुसपैठिया वापस ले लीजिए। उस स्टैंड पर पार्टी आप अभी भी कायम है। ठीक, तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप शाही। बड़े अंतर से चुनाव जीतते रहे हैं, दमदार नेता माने जाते हैं, राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, पर पार्टी की स्वास्थ्य इन दिनों खराब हुई है। 25 से ये पार्टी बीजेपी जो है वो 21 पर आई है। विवेचना चल रहा है, मंथन चल रहा है, आत्मनिरीक्षण भी जरूरी है राष्ट्रीय पार्टी के लिए कि आखिर भाजपा इतनी बुरी तरीके से यहाँ क्यों हारी है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।